बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी जो थे वो दलित राजनीति में एक अलग उनका रुतबा था। कहीं ना कहीं जो उनके वोटर हैं उनको लगता है कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है। यही कारण है कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है और सबकी निगाहें चिराग की तरफ। जो पार्टी है दो खेमे में है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और एक लोजपा रामविलास है। अभी चिराग पासवान के पास खुद चिराग पासवान जो है जमुई सुरक्षित क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सांसद है, भाजपा के संपर्क में है या भाजपा की तरफ से उन्हें तवज्जो मिल रही है। तो अब किंतु परंतु नहीं है। तो अब चिराग पासवान मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब चिराग को यह निर्णय लेना है। भाजपा की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा। आप देख रहे हैं राजनीति नामा, जिसमें हम खबरों की करते हैं तहकीकात और बताते हैं बिहार की गर्मा गर्म राजनीति के बारे में। आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है। इन दिनों सुर्खियों में है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर अटकलें तेज है कि चिराग पासवान हो सकता है कि केंद्र में मंत्री बन जाए, हो सकता है उनको 6 सीट मिल जाए। राज्यसभा में तमाम तरह की उनके पास उनको लेकर जब अफवाहें हैं वो बाजार में घूम रही है। कुछ लोग का तो कहना है कि महागठबंधन में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या कुछ है मामला, हम उस पर बात करेंगे। हम सवाल करेंगे, हमारे सीनियर पत्रकार हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान बिहार के राजनीति में चिराग क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है। देखिए, चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी जो थे वो दलित राजनीति में एक अलग उनका रुतबा था। वोट परसेंटेज जो था बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में जो दलित वोटर हैं और खासकर पासवान वोटर हैं, उनको जिधर जिस दल जिस गठबंधन में होते थे उधर टर्न हो जाता था वोट। साथ ही साथ स्वर्ण वोटरों पर भी रामविलास पासवान का असर था और उस पकड़ के चलते उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं जो उनके वोटर हैं उनको लगता है कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है। यही कारण है कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है और सबकी निगाहें चिराग की तरफ है। उसी को लेकर वो रुझा रहे हैं लोगों को। जी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। एनडीए में कब होंगे चिराग पासवान शामिल, क्योंकि अटकलें तेज है कि हो सकता है 12 तारीख को मंत्रिमंडल में शपथ ले ले, लेकिन एनडीए में शामिल होने के लिए नित्यानंद राय हो चाहे कोई हो, कोई ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक तौर पर। देखिए, लोजपा जो पार्टी है दो खेमे में है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और एक लोजपा रामविलास है। तो जो लोजपा रामविलास है उसके नेता चिराग पासवान है। अभी चिराग पासवान के पास खुद चिराग पासवान जो है जमुई सुरक्षित क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सांसद है। चिराग पासवान को लेकर अब अटकलें नहीं लगाई जा सकती है कि वो किधर जाएंगे। अब एकदम निश्चित है कि चिराग पासवान एनडीए में ही जाएंगे। गोपालगंज का उपचुनाव हो, मोकामा का चुनाव हो या उसके पहले मुजफ्फरपुर के 2 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, कुढ़नी में हुआ चुनाव, तो वहां चिराग पासवान अगर एनडीए में इनको नहीं जाना होता तो वहां उम्मीदवार उतारते, लेकिन उन्होंने वहां पर भाजपा का समर्थन ही नहीं किया बल्कि चुनावी सभाएं की। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार भाजपा के संपर्क में है या भाजपा की तरफ से उन्हें तवज्जो मिल रही है, तो अब किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा चिराग पासवान वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कब शामिल हो, लेकिन अब एकदम निश्चित है कि लोजपा रामविलास जो है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि वो एनडीए में शामिल होगी और बहुत जल्द ये खबर भी आपके सामने आएगी। दूसरी सवाल है कि क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल है और सवाल एक बहुत तेजी से घूम भी रहा है। देखिए, चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर पिछले 6 महीने से अटकलों का दौर चल रहा है। जिस तरह से नित्यानंद राय 2 दिन पहले चिराग पासवान से मिलते हैं तो ये अटकलें और तेज हो जाती है कि जो 12 तारीख को संभावित विस्तार की चर्चा हो रही है एनडीए सरकार में, तो चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए, समय काफी कम है, 1 साल का समय बचा हुआ है चुनाव में, तो एक दलित कार्ड खेल सकती है भाजपा और चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पिता को खोया है और जिस मूड की राजनीति करते हैं संभावनाओं से भरे हुए हैं। तो अब चिराग पासवान मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब चिराग को यह निर्णय लेना है। भाजपा की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है मंत्री बनने को लेकर। जी। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो उसमें तरह तरह के लोगों का आंकड़े आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कितने लोकसभा सीट उनको मिल सकती है? देखिए, चिराग पासवान जो है फिलहाल चिराग पासवान, चूंकि हमने पहले भी बताया कि लोजपा 2 गुटों में बटी हुई है। जो एक गुट है उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं और उनके पास सांसद हैं। लोजपा के सांसदों की बात करें तो नवादा से सांसद हैं सूरजभान सिंह के भाई, बीना देवी वैशाली से सांसद हैं, महबूब अली कैसर जो हैं खगड़िया से सांसद हैं। बिल्कुल। खुद जो पशुपति पारस है हाजीपुर से सांसद हैं और उनके भतीजे प्रिंस पासवान जो हैं वो भी सांसद हैं।
अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें एनडीए में मिल सकती है। तो देखिए कुछ सीटें हैं जो मिलनी ही मिलनी है, जैसे एक सीट हाजीपुर है जिसको लेकर अटकलों का दौर है। अब इसमें किंतु परंतु नहीं है, हाजीपुर की सीट से चिराग पासवान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, भावनात्मक लगाव है। रामविलास पासवान जी ने वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, चुनाव जीतने का जो मतों का अंतर रहा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, और उन्होंने हाजीपुर को बहुत कुछ दिया है। तो पिता की विरासत है और पिता की अनुपस्थिति में हाजीपुर उनकी परंपरागत सीट है, तो हाजीपुर उनको सीट चाहिए। हाजीपुर से सटा हुआ वैशाली है, और वैशाली में उनके पास रविंदर सिंह जैसे पुराने धुरंधर महारथी हैं जो चुनाव वहां से निकाल सकते हैं। तो वैशाली पर भी दावा है। जहानाबाद से इनके पास जो सबसे मजबूत कैडर है वो है अरुण कुमार सांसद भी रहे हैं, और चिराग पासवान के साथ ऐसे वक्त में आए हैं जब चिराग अपने ही परिवार में बिखराव के बाद अकेले पड़ गए थे। तो एक बड़ा भूमिहार चेहरा है। रेणु कुशवाहा, देखिए रेणु कुशवाहा सांसद भी रही हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रही हैं और कुशवाहा समुदाय से आती हैं। तो खगड़िया जो सीट है उस पर भी चिराग पासवान का दावा 100% मजबूत है। साथ ही साथ और बता दें जो कुछ नाम है, सत्यानंद शर्मा। देखिए नालंदा की जो सीट है वहां से जदयू कभी हारा नहीं है, लेकिन सत्यानंद शर्मा जब चुनाव लड़े थे एनडीए में ही थे और लोजपा से लड़े थे, एकीकृत लोजपा से, तो उन्होंने वहां पर एक कड़ी टक्कर दी थी। पुराने समाजवादी नेता हैं और चिराग पासवान के लिए भी अभिभावक के समान है। तो नालंदा सीट भी जो है उस पर भी दावा होगा। साथ ही साथ पार्टी में और भी 2-4 बड़े चेहरे हैं, हुलास पांडे हैं, राजू तिवारी हैं, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में ये भी संभावना है कि लोजपा जो है लगभग बिहार में 8 सीटें जो है वो एनडीए से मांगेगी। अब एनडीए पर ये डिपेंड करता है कि एनडीए कितनी सीटें देंगी, क्योंकि देखिए इसमें कई सारे फैक्टर भी होंगे। चुनाव के वक्त कई सारी सीटों पर कई सारे लोगों को खुश भी करना होगा। अगर मान लीजिए पशुपति पारस साथ छोड़ के एनडीए के चले जाते हैं हाजीपुर या कई सारे मुद्दों पे, तब क्या होगा? अगर वो भाजपा में ही शामिल हो जाते हैं, उनकी पार्टी मर्ज कर जाती है, तो बहुत सारी संभावनाएं राजनीति में बनती है। लेकिन लगभग 8 सीटें ऐसी है जिस पर चिराग पासवान ने अपना दावा मजबूत कर रखा है, और मजबूत दावेदार भी हैं चिराग पासवान के पास। एक और सीट है सीवान जी, वहां से अगर हिना साहब आती हैं तो वो लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। साहबुद्दीन काफी बड़ा नाम रहे हैं, उनके निधन के बाद से राजद और हिना साहब के जो संबंध है, और बीच में चिराग पासवान जाके हिना साहब से मिलते हैं, तो एक बड़ी परिकल्पना होती है कि मुस्लिम वोटर जो है एनडीए की तरफ अगर टर्नआउट कर जाता है, कहीं ना कहीं खिंचाव होता है, तो सारण प्रमंडल के कई सीटों पर एनडीए को फायदा हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटी छोटी पार्टियों को लेकर बीजेपी अपने में शामिल करा रही है, एनडीए में बना रही है उनको, लेकिन पारस और मांझी क्या लग रहा है आपको 2024 में फैक्टर काम कर पाएंगे? देखिए बिहार में एनडीए के पास, भाजपा के पास सहयोगियों की बात करें, जो जितने भी सहयोगी आए हैं अभी तक किसी पर, सब पर संशय, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या वीआईपी पार्टी हो, या पशुपति पारस हो, लेकिन चिराग पासवान इकलौते ऐसे दल हैं जिनका रुख एकदम भाजपा की तरफ फाइनल है। और चिराग एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, सभाओं में भीड़ जुटा लेते हैं और लोगों से जो संवाद करते हैं उसका कहीं ना कहीं फलाफल है। जीतन राम मांझी भी बड़ा चेहरा है, जिस समुदाय से आते हैं, मगध के क्षेत्र में उनका काफी बड़ा प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटरों पर प्रभाव है, क्योंकि भाजपा में एक कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएम का फेस है सम्राट चौधरी। तो ऐसे में नागमणि भी अब आ रहे हैं भाजपा में, आपको बता दें नागमणि भी कुशवाहा में एक बड़ा फेस है। मलाह वोटों की बात करें तो मुकेश सहनी पहले थे साथ में, बीच में चले गए थे, लेकिन फिर गुना भाग के बाद उनका एनडीए में आना है। लेकिन इसमें जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास संगठन है, उसमें जो सबसे बड़ा संगठन है वो लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी के पास है, और दोनों का प्रभाव है। दोनों की सीटें में कहीं टकराहट नहीं है। अब भाजपा को निर्णय लेना है कि किसका कद बड़ा होगा और किसका कद छोटा होगा। एक बड़ा सवाल है कि इतनी अहमियत चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में क्यों दी जा रही है? एनडीए बोल रहा है मेरे साथ आ जाओ, महागठबंधन कर रहा है मेरे साथ आ जाओ, क्या लग रहा है? देखिए चिराग पासवान के बारे में हमने आपको पहले भी कहा कि चिराग पासवान की एक विशिष्ट पहचान है कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। और देखिए किसी का पुत्र होना राजनीति में काफी मायने नहीं रखता। रामविलास पासवान भी कहते थे कि चिराग जो है बिहार का चिराग बनेगा, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही चिराग पासवान को राजनीति में एंट्री दिला दी थी, और पूरे संगठन का कार्य भी चिराग पासवान के कंधे पे डाल दिया था।
यही कारण है कि चिराग पासवान को लेकर इतनी संशय, इतनी सारी लोगों के बीच में उत्सुकता है कि हमारे खेमे में आ जाएं और हमारे खेमे में आ जाए, क्योंकि वोट बैंक है चिराग पासवान के पास। अगला सवाल को बढ़ेंगे। 2024 का आपने तो गणित समझा दिया है चिराग को लेकर, लेकिन 2025 में क्या होगा? देखिए 2025 को लेकर ही चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर रखी है। 2020 में लोगों ने चिराग पासवान को नोटिस नहीं किया, पर चिराग पासवान ने वैसे उम्मीदवारों को पूरे प्रदेश में, जदयू जहां जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां उम्मीदवार उन्होंने उतारे। और वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो भाजपा के थे, और जदयू का उम्मीदवार होने के कारण उनका टिकट कट गया था। सबका प्रभाव था, और यही बड़ा फैक्टर रहा कि 50 के आंकड़े तक पहुंचते पहुंचते जदयू ने दम तोड़ दिया। तो चिराग पासवान को लेकर जो सीएम फैक्टर की सीधी आप जो बात कर रहे हैं, सीएम फैक्टर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं युवा हैं, उम्र भी काफी कम है, दलित समाज से आते हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लोगों से तारतम्यता भी अच्छी है। तो यही कारण है कि चिराग पासवान में संभावनाएं काफी अपार है और हड़बड़ी नहीं है। देखिए चिराग पासवान, बाकी नेताओं में हड़बड़ी है कि हम मंत्री बन जाएं, हम कोई बड़ा पद ले लें, लेकिन चिराग पासवान में कोई हड़बड़ी नहीं है। आपने देखा होगा कोई बयान नहीं देते कि हमें मंत्री बना दीजिए या कोई बड़ा पद दे दीजिए। उन्होंने एक लकीर खींची है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, और कहीं ना कहीं संगठन में सभी वर्गों को उन्होंने समेटा। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देखिए किस जाति के हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं। संसदीय बोर्ड के जो हैं वो भूमिहार जाति से हैं, रविंदर सिंह राजपूत हैं, संजय सिंह राजपूत हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। सत्यानंद शर्मा जो हैं वो बढ़ई समाज से आते हैं, सभी वर्ग मुस्लिम समाज के लोग हैं जो अग्रणी पंक्ति के नेता हैं। तो इस यही कारण है कि 2025 में चिराग को लेकर अभी से ही संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो आपने देखा जिस तरह से चिराग को लेकर बाजार में और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हो रही है कि क्या कुछ चिराग का कैरियर हो सकता है, चिराग बिहार की राजनीति में क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं, इसको लेकर तमाम तरह के विश्लेषक है जो अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि प्रतिदर कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, चिराग पासवान कितना मायने रखते हैं बिहार की राजनीति में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं राजनीति नामा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।